मैं तो पहले मैं नहीं बोल रहा ना, उनके द्वारा जो हमें लगता है कि साजिश है, आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। आप बताओ, लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर हो, रैली की ओर जा रहे हो, पीएम का काफिला जा रहा हो, उसके साथ ईश्वर करे भगवान ने सब अच्छा रखा, अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था, ये पंजाब को आग लगाने की साजिश करके रोटियां सेकना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। ये उसकी प्रवृत्ति रही है। ऐसा कि मैं जब मैं 3 बजे आपके सामने वो सारा वृत्त रखूंगा रैली से आने वालों का, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि वो किसान थे या कांग्रेस द्वारा प्रयोजित गुंडे थे और पनसब की बसों में उनको लाया गया, जो पन बस है जो इनकी, उनके द्वारा लाया गया। वो सब हम सब लोग आपको बताएंगे। बीजेपी के, यार मेरे को बताओ, मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी? और दूसरा एक बात समझिए, हंसी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा कि कल पत्रकार मित्रों ने उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं किया। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट के संपर्क च आया सी, इस करके मैं अपना पीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी, क्वारंटाइन होया सी, फिर पीसी किदां बुला ली? क्या तुहाडी सेहत दा इन्हां नूं ध्यान नहीं है? और आज ये रैली करन जा रहा, टेस्ट करा लेंदा। अरे टेस्ट करा लेंदा ना। पीएम दफ्तरों गया भी तो अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष ने फोन नहीं किया। इतना झूठ बोलकर मेरे को लगता है कि चन्नी सरकार चला ही नहीं पा रही। कितनी बसें आपकी दौड़ी गई हैं? कितनी बसें जो है उनकी रोकी उसकी पूरी जानकारी हम 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग पर क्या बोला गवर्नर ने? हमने अपनी बात उनके सामने रखी है और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। कोई भी, चाहे पंजाब का नागरिक हो, चाहे देश का नागरिक हो, इस सारे इंसिडेंट से पंजाबियत को धक्का लगा है। जो हमारी परंपराएं रही हैं उन पे चोट आई है। हम मेहमान नवाजी में के लिए पूरे दुनिया के अंदर पंजाब को जाना जाता है। देश का प्रधानमंत्री पंजाब के हित के लिए कुछ घोषणाएं करने के लिए आ रहे थे, परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, शहीदों को नमन करने के लिए आ रहे थे। मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने, इस सरकार ने शहीदों का अपमान किया, पंजाब के विकास विरोधी ये सरकार है। अरे मैं आज 3 बजे बताऊंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था या गुंडागर्दी थी। क्या मेरा लोकतंत्र नहीं है? क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे विचारों की अभिव्यक्ति का पंजाब में अधिकार नहीं है? क्या मैं पंजाब में नहीं रहता? क्या मैं पंजाबी नहीं हूँ? क्या इनको ही अधिकार है केवल गुंडागर्दी कराने का? और कुछ प्रश्न भी खड़े कीते ने देश के प्रधानमंत्री जी। अरे क्लोज ही किया है भाई, शहीदां दी धरती फिरोजपुर के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि स्थल के उत्ते श्रद्धा सुमन भेंट करन जाना सी, और उस तो बाद उन्होंने फिरोजपुर के अंदर पीजीआई सेंटर का शिलान्यास करना सी और अनेक परियोजना जड़ियां उन्होंने शुरुआत उन्होंने करनी सी, और उस तो बाद बीजेपी द्वारा आयोजित रैली का हिस्सा पीएम ने बनना सी। लेकिन मौसम की खराबी तो बाद जदों चीफ सैकटरी ने, डीजीपी ने एक क्लीयरेंस दी कि बाई रोड जाया जा सकता है, उस तो बाद वो काफिला निकलिया। वैसे भी जो पीएम आते ने तो ये पहला ही, एक दिन पहला भी उत्थे जरूर एक्सरसाइज की गई होएगी कि अगर मौसम खराब होए तो बाई रोड किधरों जाना। लेकिन जिस प्रकार पीएम दे काफिला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है
कि पंजाब की सरकार किस प्रकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी और असी राज्यपाल जी को यह भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए है। और एक बहुत बड़ा षडयंत्र नज़र आता है कि ऐसा लगता है कि सुनियोजित सी पीएम आ रहे हो, सीएम साहब उत्थे होण ना रिसीव करन क्यों नहीं सी? जे उन्होंने वित्त मंत्री गए दो डिप्टी सीएम बनाए ने वो क्यों नहीं सी? प्रोटोकॉल की कहता है? फिर अगर वित्त मंत्री सी तो नाल क्यों नहीं गए? पीएम के काफले दे नाल चीफ सैकटरी क्यों नहीं सी? डीजीपी क्यों नहीं सी? इहदे तो लगता है नाले पीएम का काफला इधरों लंघेगा, ये खबर किन लीक की थी? ਇਹਦਾ मतलब ये है कि पुलिस विभाग द्वारा इस सरकार ने पूरी तरह नाल प्रयोजित की तरीके दे नाल ये सारी कार्रवाई जिहड़ी है पीएम का काफला रुकन का षडयंत्र जिहड़ा रचिया इसकी घोख करन की जरूरत है। और ਇਹਦਾ दूसरा हिस्सा जिहदी की जानकारी आपां 3 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस के अंदर बुलाई है, सब आप आमंत्रित है। ਉਹਦੇ अंदर रैली के अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ 3484 ਬੱਸਾਂ चलियां किस किस जगह के उत्ते किस प्रकार का व्यवहार होया ਉਹਦੀ पूरी वीडियोग्राफी ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई जाएगी। जिला शाह और चन्नी जड़ा ये बोल रहा है बुखलाट कांग्रेस के अंदर सी रैली नूं लैके, इस करके सुरक्षा नहीं दी गई। और इस विषय के उत्ते एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होनी है। तुसी मेरे वालों आमंत्रित हो, पार्टी वालों मैसेज भी आएगा पार्टी ऑफिस का। ਤੁਹਾਡਾ कोई सवाल है? राष्ट्रपति शासन लगाने की आपने मांग की है कि बात हुई है सर? हाँ जी, कोई गवर्नर राज के लिए डिमांड हुई है आपकी? क्या ऐसा है कि साडा ये मनना है, हिंदी साडा हमारा ये मानना है ये सरकार पंजाब की जनता ऑलरेडी बर्खास्त कर चुकी है और बचे हुए 3, 4, 5 दिन इस सरकार के हैं। उसके बाद हो सकता है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि जिसको जनता ने नकार दिया, पंजाब ने नकार दिया, अब जनता ही उसको बर्खास्त करेगी, ऐसा पार्टी का मानना। मैं तो पहले मैं नहीं बोल रहा ना, उनके द्वारा जो हमें लगता है कि साजिश है, आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। आप बताओ, लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर हो, रैली की ओर जा रहे हो, पीएम का काफिला जा रहा हो, उसके साथ ईश्वर करे भगवान ने सब अच्छा रखा, अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था। सुरजीत सिंह फुल नाम है उनका। ऐसा कि मैं जब 3 बजे जब मैं 3 बजे आपके सामने वो सारा वृत्त रखूंगा रैली से आने वालों का, बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि वो किसान थे या कांग्रेस द्वारा प्रयोजित गुंडे थे और पनसब की बसों में उनको लाया गया, जो पन बस है जो इनकी, उनके द्वारा लाया गया। वो सब हम सब लोग आपको बताएंगे। बीजेपी के यार मेरे को बताओ, मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी? और दूसरा एक बात समझिए, हंसी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा कि कल पत्रकार मित्रों ने उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं किया। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट के संपर्क च आया सी, इस करके मैं अपना पीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी, क्वारंटाइन होया सी, फिर पीसी किद्दां बुला ली? क्या तुहाडी सेहत का इन्हां नूं ध्यान नहीं है? और आज ये रैली करन जा रहा, टेस्ट करा लेंदा। अरे टेस्ट करा लेंदा ना। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष ने फोन नहीं किया। इतना झूठ बोलकर मेरे को लगता है कि चन्नी सरकार चला ही नहीं पा। सर कितनी बसें आपकी तोड़ी गई हैं? कितनी बसें जो है उनकी रोकी गई? पूरी जानकारी, उसकी जानकारी हम 3 बजे की प्रेस हमने अपनी बात उनके सामने रखी है और उन्होंने
बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। कोई भी चाहे पंजाब का नागरिक हो चाहे देश का नागरिक हो, इस सारे इंसिडेंट से पंजाबियत को धक्का लगा है। जो हमारी परंपराएं रही हैं उन पे चोट आई है। हम मेहमान नवाजी में के लिए पूरे दुनिया के अंदर पंजाब को जाना जाता है। देश का प्रधानमंत्री पंजाब के हित के लिए कुछ घोषणाएं करने के लिए आ रहे थे, परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, शहीदों को नमन करने के लिए आ रहे थे। मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने, इस सरकार ने शहीदों का अपमान किया। पंजाब के विकास विरोधी ये सरकार है। अरे मैं आज 3 बजे बताऊंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था या गुंडागर्दी थी। क्या मेरा लोकतंत्र नहीं है? क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे विचारों की अभिव्यक्ति का पंजाब में अधिकार नहीं है? क्या मैं पंजाब में नहीं रहता? क्या मैं पंजाबी नहीं हूँ? क्या इनको ही अधिकार है केवल गुंडागर्दी कराने का? धन्यवाद।